हेलो दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद यानी कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ था, इसके बाद में सीधे सीधे दो ध्रुवों में देश बंट चुका है। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन लोग किधर की साइड में आ रहे हैं। आप लोग इसे लेफ्ट राइट भी शायद कहते हो, लेकिन मेरी नज़र में जो मुझे दिखता हुआ एक तरह से आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो लोग हैं वो जातिवादी लोग हैं। वो सीधे सीधे जातिवादी लोग हैं। वो जाति जैसी जो समस्याएं है, जो कि भारत की मूल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, उसको समाप्त नहीं करना चाहते हैं ये लोग। महिला जो व्यक्ति जातिवादी होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो महिलाओं के अधिकारों का विरोधी तो 100% होना है। यानी कि जो व्यक्ति जातिवाद का आलोचक है, जातिवाद नहीं रखना चाहता है, वो भी महिलाओं का विरोधी हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो व्यक्ति जातिवादी है वो महिलाओं के अधिकारों के हमेशा विरोध में होगा ही होगा। एक ये व्यक्ति कौन से होंगे? दूसरों के धर्म के विरोधी होंगे। ये भी ध्यान रखना है। इन्हें केवल क्या अच्छा लगेगा? अपना धर्म अच्छा लगेगा, अपनी संस्कृति अच्छी लगेगी, अपना देश अच्छा लगेगा, दूसरों की सब चीज खराब लगेंगी। वो एक अलग चीज है कि पूरी दुनिया जो है किसी एक चीज से नहीं चल रही है, सारी चीजों से मिल करके चल रही होती हैं। खुद को महान समझने वाले ये लोग क्या होते हैं? इतिहास में डूबे रहते हैं। इतिहास मतलब इतिहास में ये कर दिया, इतिहास में वो कर दिया। हारे हुए इतिहास में हारे हुए लोगों को भी ये क्या करेंगे? महान बताने का प्रयास करेंगे कि देखो वो महान थे। यानी कि इतिहास तो रियल में कौन लिखता है? जीतने वाला लिखता है। लेकिन ये क्या है? जिन जिन कमियों के कारण से हार हुई किसी भी मोड़ पर, उनको भी ये लोग, उन पात्रों को भी ये लोग क्या करते हैं? महान बताएंगे, और बताते हुए जातिवादी नारे लगाते हुए आपको मिल जाएंगे। ये लोग कौन हैं? किन्हें सुन रहे हैं आखिरकार? ये भी एक पॉइंट है। तो जो फणिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं ना, फणिरुद्धाचार्य आप समझ गए होंगे, फॉलो करने वाले लोग हैं ये क्या करते हैं? फणिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को सुनते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति फणिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को सुन रहा है, मैं कह रहा हूं जैसे लोगों को, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति नहीं है ये, ऐसे ही एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे हैं। ना मैं किसी धर्म के खिलाफ कह रहा, क्योंकि धर्म तो ये भी मानते हैं, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ कह रहा, जाति के। लेकिन ये जो श्रोता हैं, ये किन के श्रोता हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये फणिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के श्रोता हैं। इनका धर्म जो रहता है हमेशा खतरे में रहता है। ठीक है, क्यों रहता है खतरे में? क्योंकि इनको ऊपर से बता दिया जाता है कि खतरे में है धर्म इनका, है ना। सरकार ने इन कम आईक्यू, इन लोगों का आईक्यू कम है। वैसे नहीं कहूंगा कि वैसे कम है, मतलब किसी चीज में ये लोग कम हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो एक आईक्यू लेवल होता है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति आपको बनाता है, आपको क्या करता है? वो बैलेंस मध्यम मार्ग पर लेकर के आता है। वो आईक्यू इन लोगों का नहीं है। और सरकार के जो टारगेटेबल जो लोग हैं वो यही लोग हैं, ये वाले। ठीक है, जो वर्तमान सरकार चल रही है वो इन्हीं के कारण चल रही है। और वर्तमान सरकार में क्या यही लोग हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति यदि ऊपर बैठा हुआ है सरकार में, ये ध्यान रखिएगा, वो इस कौम से तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। वो इनसे ऊपर का है। वो जानता है कि ये लोग ये चीज मानते हैं, हमारे टारगेटेबल इतने हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? इन्हीं को बहलाने फुसलाने के लिए सारी चीजें करते रहते हैं। और कब तक करेंगे? जब तक स्कूल कॉलेजों में ये लोग ठीक ठाक में नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज, ये IIT MBBS जैसे लोग नहीं मिलेंगे, यानी कि जो फॉलोअर हैं। अब फणिरुद्धाचार्य को सुनने वाला कोई एक IIT वाला कोई निकल करके आ जाए मेरे सामने, तो मुझे बता देना। हाँ, दूसरे होते हैं धार्मिक लोग, उनको फॉलो करते हैं लोग। उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोगों को कोई एक व्यक्ति भी IIT और MBBS वाला कोई फॉलो कर रहा है तो वो निकल करके मेरे सामने आ जाए। तो ये लोग सीधे सीधे, ये छोटा सा एक इनका वो है रूप, ये वाला रूप है। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो क्या हैं? जाति और जातिवाद के आलोचक हैं। भले ही वर्तमान में जातियां बनी हुई हैं, जातिवाद है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज को खत्म करने की बात करते हैं हमेशा। भले ही नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रयास कहीं ना कहीं अपने स्तर से जरूर करेंगे। कम से कम भले ही खुद की जाति लगा रहे होंगे, लेकिन वो दूसरे की जाति को ऊंचा निम्न इस टाइप की बातें नहीं करेंगे। महिलाओं को पूरी आजादी देने वाले एक तरह से ये बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार के आंदोलन में आपने देखा होगा, ये वो लोग हैं एक तरह से जिन्होंने आंदोलन का सपोर्ट किया था, कह लीजिए आप। ये वो लोग हैं। ये क्या है ना, धर्म इनका व्यक्तिगत मामला है। धर्म कितना यूज करते हैं? ये व्यक्तिगत रूप से। ठीक है भाई,
किसी ने बता लिया, किसी ने किताब लिख दी, अब उस पर खुद देखेंगे, जांचेंगे, खुद की समझ में जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। इनके घर वालों ने भी कुछ कह दिया, उसको भी नहीं मानने वाले हैं ये थोड़े से इंटेलेक्चुअल ज़्यादा हैं। ये किसी ने कह दिया उसको फॉलो नहीं करते हैं, ये खुद देखते हैं कि हाँ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि खुद के घर वाले यदि गलत हैं तो भी ये उस गलत को कहने वाले हैं। यानी कि ये पुरातन जो संस्कृति है हमारी महान थी, ये था वो था, बहुत महान थे, ये इस पर विश्वास नहीं करते। हाँ ठीक है, होंगे महान। अब क्या है वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति बनने का जो कारण है वो क्या है, वो प्राचीन में ही तो मिलेगा। यानी कि हमारे जो पिछला चला आ रहा है टाइम, उन लोगों ने ही तो कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, तभी तो जाकर के आज की जो स्थितियां हैं जो बनी हुई हैं, जो लोग हैं, जो अशिक्षा है, ठीक है, 80-90 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, तो वो क्या है, वो पुरातन की ही तो देन है कहीं ना कहीं। तो ये उसको भी गलत कहेंगे, ये गलत है। ये लोग जनरली जैसे आचार्य प्रशांत हैं, ओशो हैं और ध्रुव राठी हैं, इन जैसे लोगों को ये सुनते हैं। मतलब एक बता रहा हूँ आपको, एक और भी लोग हो सकते हैं इसमें बहुत सारे, ये उन लोगों को सुनते हैं। राजनीति के लिए ये सुनते हैं, थोड़ा धर्म के लिए ओशो को सुन लिया, आचार्य प्रशांत को थोड़ा सा सुन लिया इंटेलेक्चुअल। अब वो सही है गलत है वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, इन लोगों की विशेषता एक तरह से बता रहा हूँ। इन्हें पता है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है जो खतरे में होगी। ये किसी के बताए हुए कि अरे देखो तुम्हारी सबसे गहनता वाली इनका जो भावनात्मक रूप किससे जुड़ा हुआ है, धर्म। धर्म खत्म तो सब कुछ खत्म। इनके लिए क्या है, इन्हें क्या करना है, धर्म है क्या जो खत्म होगा, धर्म जैसी चीज तो है ही नहीं, ये तो व्यक्तिगत चीज है, तो खतरे में तो कभी आ ही नहीं सकती। जैसे किसी को भी सूली पर चढ़ाया गया, वहां क्या था, धर्म खतरे में था या वो व्यक्ति खतरे में था, तो पर्सनल उसने क्या लिया, खुद को खतरे में लिया। तो यहां पर पूरा धर्म खत्म तो सब कुछ खत्म, क्योंकि इनकी लगभग इन्हें जो फॉलो करते हैं या फिर जिन लोगों को ये फॉलो करते हैं उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही धर्म पर आधारित है। तो धर्म हटा देंगे तो उनकी इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी ध्वस्त हो जाएगी इनकी। और ये क्या है, ये मेहनत करने वाले लोग हैं। ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, आपकी नई नई कंपनियां बनाते हैं। वो बात दूसरी है कि इनमें से भी बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पर पहुंच करके क्या करते हैं, सरकार जो भी चल रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, वो उनको पैसे खिला करके उसी सरकार को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। वो एक अलग चीज होती है, वो कहीं से भी हो सकता है। इनमें भी वही है, इनमें भी सब मैनिपुलेट कर रहे हैं ये लोग, फॉलोअर जो हैं करते हैं। किसी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं ये, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं है इनका परमानेंट। ये लोग क्या होते हैं, चेंजेबल हैं। चेंजेबल कैसे हैं, अगर वर्तमान सरकार ने इनके खिलाफ यदि कुछ एक्शन लिया या कुछ किया तो ये उनका भी साथ देंगे। ये ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के विरोधी हैं, नहीं, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों के विरोधी हैं ये, ठीक है। जो सही है उसका साथ देंगे, गलत है उसको, क्योंकि ये सोचने विचारने वाले व्यक्ति हैं, ये फॉलोअर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर फॉलो भी करेंगे तो पहले देखेंगे खुद, उसके बाद करेंगे। किसी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, उच्च संस्थानों से पढ़े लिखे हैं या फिर ऐसे लोगों को ये सुनते हैं, देखते हैं जो उच्च संस्थानों से कुछ प्राप्त किया है व्यक्ति ने। ऐसा नहीं कि कल ड्राइवर था, आज आकर के प्रवचन करने लग गया तो वो तो फिर अलग ही मैटर निकल जाएगा। ये इस प्रकार से नहीं, प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति को वो जानते हैं। उस मतलब कुल मिला के अगर उनके अंदर खुद होगी वो बात, तो ही उसकी भी बात तब मानेंगे जब उनके अंदर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कुछ होगा। तो ये हुए इंटेलेक्चुअल टाइप के। अब आप किस कैटेगरी में आते हो, कमेंट बॉक्स करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इन दोनों में से आप किसी न किसी एक रूप में तो जरूर हो। धन्यवाद।